नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रामनगरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कई प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहा है। यहां 600 एकड़ में श्री राम एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने उचित मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने शासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार किसान की समस्या को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। शनिवार को कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में धर्मपुर गांव के किसान भी शामिल हुए। विरोध में शामिल पूर्व मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जानी है। माझा बरहटा में इसके लिए किसानों को बिना उचित मुआवजा दिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं श्री राम एयरपोर्ट के लिए किसानों पर जमीन देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। धर्मपुर गांव में पहुंचकर एसडीएम सदर द्वारा किसानों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। पूर्व मंत्री श्री पांडे ने कहा कि यह सबसे शर्मनाक बात है कि आज भूमि अधिग्रहण में मुआवजा न मिलने से किसान परेशान है और वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उनका हक दिलाने के लिए सपा आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अयोध्या में बारिश के बीच किसानों के साथ सपाइयों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश को सौंपा। अपने ज्ञापन के माध्यम से सपा ने किसानों को उनका हक न मिलने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। ग्राम सभा धर्मपुर के किसानों को योगी सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। माझा बरहटा में जहां पर मूर्ति लगनी है वहां भी किसानों की बात सही से नहीं सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, आप मूर्ति लगाइए, मूर्ति का स्वागत है। आप एयरपोर्ट बनाइए, एयरपोर्ट का स्वागत है। लेकिन किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार करके हम आपके एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करते। आप किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दीजिए, अन्नदाता को उनका अधिकार दीजिए। जब तक आप अन्नदाता को, धरती के देवता किसानों को इनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देंगे, हम इन किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप इनको उचित मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करिए, एयरपोर्ट बनाइए, आपका स्वागत है। माझा बरहटा में किसानों को जमीन का मुआवजा दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनका हक और अधिकार उनको दीजिए। उसके बाद आप जितनी बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं उससे 2 गुना बड़ी लगाइए, स्वागत है। हम किसी धर्म के, किसी देवी देवता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसान अगर ये कहे कि हमें सरकार आत्महत्या की अनुमति दे, अगर किसान ये कहे कि योगी जी हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का नहीं हो सकता। हमारी मांग है, योगी जी, मोदी जी, किसानों को सही मुआवजा दीजिए, किसानों के हक और अधिकार की बात को सुनिए, उसके बाद विकास करिए। क्योंकि किसी की लाश पर, किसी के खून पर आपका विकास शोभा नहीं देता। वैसे आपका इतिहास तो दंगों का रहा है, आपका इतिहास हमेशा लड़ाने का रहा है, आपका इतिहास कत्लेआम का रहा है। लेकिन आप सरकार में हैं तो हम मांग करते हैं
किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को उनका हक अधिकार मुआवजा दीजिए, वरना सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हम सारे किसान मजबूर होंगे। और आज देख लीजिए, इतनी भयंकर बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में किसान भीगते हुए आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। आप उनकी पीड़ा समझिए। और लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ मीडिया है, हम उससे भी निवेदन कर रहे हैं, किसानों के हक अधिकार को उठाइए। धर्मपुर और माजा बरेटा के किसानों की जो स्थिति है, आप सोच नहीं सकते। रात में इन लोगों को नींद नहीं आती कि कल हमारे साथ क्या होगा। अधिकारी जाकर धमकाते हैं। एक कम पढ़ी लिखी एसडीएम गांव के लोगों को हमारा बोलकर मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। एसडीएम साहब, तुम्हारी जैसे एसडीएम को हमने सरकार में सैल्यूट मारते देखा है। अपनी मर्यादा मत नागो, वरना सरकार बनने पर तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा लिखाकर जेल भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। तेज रफ्तार कार की चपेट में आए ठेला वाले की हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने प्रशासन पर उचित चिकित्सा व्यवस्था न उपलब्ध कराए जाने का आरोप लगाया और फतेहगंज देवकाली रोड पर जाम लगा दिया। बता दें कि देर रात ठेला चालक को गंभीर हालत के चलते जिला चिकित्सालय से लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। बीती रात फतेहगंज क्रॉसिंग के पास एक सड़क दुर्घटना हुई थी। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से ठेला चालक अनिल सोनकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। पैर, पेट और सिर में उसके गंभीर चोटें आई थीं। घटनास्थल से कार चालक को पकड़ने के बाद पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप लगा है। आक्रोशित परिजनों ने मोहल्ला वासियों के साथ देवकाली फतेहगंज रोड को आज जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर तत्काल भारी संख्या में यहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मोहल्ले वासियों को इलाज करने की बात कही और त्वरित इलाज उपलब्ध कराने की मांग को स्वीकार किया। परिजनों का कहना था कि हम निजी चिकित्सालय में 15 लाख खर्च नहीं कर सकते हैं इलाज पर। प्रशासन हमें इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए। फिलहाल सीओ सिटी के नेतृत्व में नगर कोतवाल, एसपी सिटी सहित कई चौकी प्रभारी यहां पहुंच गए। मामला गंभीर होता देख उन्होंने यहां जाम लगा रहे मोहल्ले वासियों को समझाया बुझाया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर के कहीं ये लोग माने। पूरा मामला ये है, कल शाम को इसी जगह पे जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं, इसी जगह पे हमारे भांजा ठेला लेके आता, फल लगाता डेली, और लेके आ रहे थे शाम को, और एक कार वाले जो पूरा ओवर ड्रिंक लिए हुए थे उनको कस के एक्सीडेंट कर दिए इतनी बुरी तरह से कि यहाँ से हॉस्पिटल से रिफेयर कर दिया लखनऊ, और लखनऊ में भी उनका भी ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ है। और कार फतेहगंज चौकी में पड़ी हुई है, जिसका अभी तक मालिक का पता नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है मालिक। यहाँ पर कल एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में FIR भी दर्ज है। जो मजरूब हैं ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, रेफ़र किए गए यहाँ से, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए ये लोग कह रहे थे, तो बेटर ट्रीटमेंट के लिए ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ से भी जो है भेजे गए हैं पुलिसकर्मी वहाँ पर, और जो अभियोग पंजीकृत है उसमें कार्यवाही की जा रही है। ये लोग थे यहाँ पर, इनको समझा करके शांतिपूर्वक ये लोग चले गए। सर, जिसने एक्सीडेंट किया क्या अभी वो पकड़ा? पुलिस के कब्जे में है, गाड़ी पुलिस के कब्जे में है। उसे ट्रेस करके जो भी इसमें दोषी होंगे वो पड़ेंगे। जा मामा बोले पूछे नहीं तो मामला। ठेला लगाता है, कल वो ठेला लगा के वो घर जा रहा था 9 बजे रात में, गाड़ी वाला आया, 4 व्हीलर आया, कुछ कुचल के निकल गया। उसके बाद भीड़ लग गई, बहुत ढेर सारा भीड़ लग गई। निकलने के बाद वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था। निकलने के बाद वो गाड़ी से निकला, मेरा भाई गिरा, गाड़ी से वो निकला, तुरंत हॉकी निकाल के उसको मारने भी लगा मेरा भाई को। और जब मेरे भाई को वो लोग मारने लगे तो यहाँ के सारे जितने लोग थे जुट को उसको मारने लगे, उसको पीटने। उसके बाद 2 सिपाही हैं, उसको मुजरिम को पकड़ लिए, पकड़ के क्यों छोड़ा गया? कहाँ ले गए? आपका भाई कहाँ पे ठेला लगाता तो किसने को? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब बड़ी मशीनों का आना शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शा भी पास कर दिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास राम जन्मभूमि का स्वीकृत नक्शा मिलने से अब राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई में प्रयोग होने वाली मशीन आ गई है।
मशीन कानपुर से आई है और इस मशीन के माध्यम से राम मंदिर की नींव की खुदाई होगी। राम मंदिर निर्माण क्षेत्र में 1200 स्थानों पर पिलर के लिए खुदाई होनी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री के अनुसार लगभग 200 फीट गहरी नींव की खुदाई कराई जाएगी, जिससे कंक्रीट से चट्टानों का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर राम मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे में बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से राम मंदिर के लिए नींव की खुदाई का कार्य किया जाएगा। अब बड़ी बड़ी मशीनें आना शुरू हो गई हैं और इन मशीनों को राम जन्मभूमि परिसर के गेट नंबर 3 से अंदर भेजा जा रहा है, जिसके माध्यम से नींव की खुदाई की जाएगी। जर्जर मंदिरों को हटाने के बाद ही इन बड़ी मशीनों के माध्यम से नींव की खुदाई का काम शुरू होगा। कानपुर से। ये मंदिर के जहाँ बन रहा है वहाँ प्लेटफार्म उसका नींव बनाएगी, पक्का जमीन। क्या कहते हैं इसको कासा ग्राइंडर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम बता रहा हूँ, होल बना के जमीन पक्का बनाता है। और भी मशीनें आ रही हैं क्या? और हमको मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार यादव। पावर कारपोरेशन ने आज सरकारी विभागों की बत्ती गुल कर दी। एडी बेसिक, डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा, इंस्पेक्शन हाउस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय समेत जिले के 22 सरकारी भवनों के कनेक्शन आज बिजली विभाग ने काटे। सिविल लाइन उप केंद्र क्षेत्र में अधिशासी अभियंता मनोज गुप्ता के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। काटे गए संयोजन में डिस्कनेक्शन टीम में अवर अभियंता अभिषेक मिश्रा और समस्त सिविल लाइन स्टाफ मौजूद रहे। बता दें कि सरकारी विभागों की आज जब बत्ती गुल की गई है, उसका कारण है कि बड़े बकायेदार अब हो चुके हैं ये विभाग, जिनका पैसा जमा नहीं है पावर कारपोरेशन के पास। आज वर्किंग डे था और ऐसे में बिजली कट जाने के बाद ऑफिस में कामकाज कर रहे लोगों को गर्मी में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उधर बिजली विभाग की नज़र से बचे रहे कार्यालयों के बगल आवासों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी, जिनके आवास पर भी इनलीगल बिजली चल रही है। बीकापुर विकासखंड के खजुराहट ग्राम पंचायत के पंचायत भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास बीकापुर विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमित कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय समय पर बीकापुर के विकास कार्य को कराया जा रहा है। बीकापुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। शिलान्यास कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी बीकापुर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, गुड्डू उपाध्याय के अलावा भारत मिश्रा, बब्बू महाराज, दीपू शुक्ला और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन ग्राम प्रधान देवी प्रसाद सोनी व प्रतिनिधि पंकज सोनी ने किया। बताइए, ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, निरंतर किसान, गरीब, गांव, पिछड़े, दलित हर वर्ग को समान रूप से कार्य किया जा रहा है। आप देखो, जैसे हम इस खजुराहट में जो हमारे बीकापुर विधानसभा के अंतर्गत हमारा गांव है, यहाँ पे आए, आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था पंचायत भवन का। तो ऐसे ही पूरे विधानसभा क्या कहें, पूरे उत्तर प्रदेश में निरंतर योगी सरकार कार्य कर रही। चाहे आप सामुदायिक शौचालय की बात कर लो, चाहे घर घर शौचालय की बात कर लो, चाहे पंचायत भवन की बात कर लो, चाहे आंगनवाड़ी की बात कर लो, चाहे स्कूल की बात कर लो, हर वर्ग में हमारे सरकार का कार्य हो रहा है। निरंतर सरकार इस कोरोना महामारी में कार्य कर रही है और जो भी योजनाएं हैं सरकार की, पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो सारी योजनाएं धरातल तक पहुंच रही है। गरीबों, किसानों को जो उनकी लागत है उनका मूल मिल रहा है और सबका विकास, सबका साथ, सबका हो रहा है। 3 वर्षों तक वाराणसी विकास प्राधिकरण में सचिव और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास तथा काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी संभालने वाले
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विशाल सिंह ने शनिवार को जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया। शासन में तबादला होने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे, नगर निगम के आयुक्त पद पर भी रहे डॉक्टर नीरज शुक्ला की आज विदाई हो गई। इस अवसर पर एक विदाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राम मंदिर के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राम मंदिर को त्रेताकालीन वैभव के अनुरूप सजाने संवारने के लिए की जा रही कवायद के बीच श्री सिंह के अयोध्या तबादले को लेकर माना जा रहा है कि रामनगरी अयोध्या के विकास में काशी की झलक दिखाई पड़ेगी। इसी को लेकर शासन ने काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास परिषद के इन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को यहां तैनात किया है। विकास कार्यों में समन्वय को लेकर कोई अड़चन न आए, इसके चलते नगर निगम और प्राधिकरण दोनों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। काशी से आया हूँ। इसके पहले मैं काशी में काशी विकास प्राधिकरण, वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव पद पे तैनात था और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का मुख्य कार्यपालक अधिकारी था और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी था। मैं विगत 3 वर्षों से वहाँ तैनात था और यहाँ आने से पहले मैं भारत सरकार में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका मैं परियोजना निदेशक था और वहाँ के कार्य के समापन के उपरांत यहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अयोध्या में जो विकास प्राधिकरण है उसका उपाध्यक्ष और नगर निगम में मुख्य मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यतः गाज़ियाबाद, नोएडा और मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, इलाहाबाद, इन शहरों में रहा हूँ और इसके अलावा मेरा कार्यकाल उत्तराखंड में भी, देहरादून में और विश्व बैंक में रहा है और मैं भारत सरकार में 3 वर्षों की सेवा भारत सरकार में कर चुका हूँ और कुल 20 वर्षों का अनुभव है मुझे। और अब यहाँ वर्तमान में जो जिम्मेदारी दी गई है, इस कार्य को अपने जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनके साथ में। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता नगर निगम के अनुसार शहर की स्वच्छता, साफ़ सफाई और जो हमारे पशुओं की समस्या है उसको एड्रेस करना और जो हमारे जनता की समस्या है उसको एड्रेस करना, पार्षद साहबान और जो हमारे मेयर हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित कर जनता की समस्या को समझना और उसको त्वरित हल करना, ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। और समाज का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसकी समस्याओं को नगर निगम से कैसे निदान किया जा सकता है, इसका प्रयास करना, ये मेरी प्राथमिकताएं होंगी। जब चैलेंजिंग सिटी मानी जाती है, किस तरह से देखिए, चैलेंजिंग सिटी मानना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि एक आस्था का केंद्र है और बहुत पुराना विकास है इसका। अर्बन डेवलपमेंट का कंसेप्ट जब से अयोध्या बनी होगी तब से अब तक में लगातार परिवर्तित होता रहा है। हमारे आने जाने के तरीके, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके, पॉपुलेशन का दबाव, गाड़ियों का दबाव, सब कुछ बदलता और बढ़ता रहा है। तो उस दिशा से जो परिवर्तन समय और तकनीक में विश्व में हुआ, उसके अगेंस्ट ज़रूर अयोध्या में कुछ ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप शीघ्र ही अयोध्या को विश्व पटल पर जैसा होना चाहिए उस दिशा में इसको हम अग्रसर कर पाएंगे। अयोध्या में मैंने काम किया है। इस 1.5 वर्ष में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं। यहाँ का जो हमारा स्टाफ था, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारीगण हों, चाहे हमारा द्वितीय श्रेणी के हों, तृतीय श्रेणी के हो, चतुर्थ श्रेणी के हों, सभी लोगों ने जिस तरह का अभूतपूर्व ढंग से मेहनत की है भगवान राम की प्रेरणा से, और ये सोच के कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अपना नहीं कर रहे हैं, भगवान राम का कर रहे हैं, वो अभूतपूर्व था। यहाँ की जनता का लगातार मुझे सहयोग मिलता रहा, यहाँ की मीडिया का सहयोग मिला, मेरे सारे कर्मचारी सहयोगियों का सहयोग मिला, माननीय पार्षदगण का, माननीय महापौर जी का, माननीय जिलाधिकारी जी का, माननीय आयुक्त महोदय का, सब ने जो हमें सहयोग दिया और विश्वास जताया। मुझे याद है कई बार ये होता था कि इतने समय में ये काम नहीं हो पाएगा या नगर निगम नहीं कर पाएगा, तो आयुक्त जी, महापौर जी या डीएम साहब कहते थे कि नहीं साहब, नगर निगम ने हामी भर दी है तो ये काम हो जाएगा। तो ये एक विश्वास की बात थी जो नगर निगम ने जीता है और ये सब यहाँ की टीम के सहयोग से हुआ है। मैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और नए नगर आयुक्त जी का स्वागत भी करता हूँ। और ये भगवान राम की अयोध्या है, हम सब लोग इससे हमेशा जुड़े रहेंगे।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 1.5 साल में नगर निगम ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। जब हमने ज्वाइन किया तो स्वच्छता रैंकिंग हमारी 526 थी, आज की तारीख में 97 है। तो 450 की रैंकिंग पे छलांग लगाना आसान काम नहीं है। बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हमारे सड़क के किनारे पहले लगाए जाते थे, आजकल आपको कहीं भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा। 100% वो बिजली के खंभों पे लाइट लगी हुई है, एक भी खंभा ढूंढना मुश्किल होता है। आज की तारीख में लगभग चीज़ें, जैसे कि अभी मात्र 2 साल नगर निगम बने हुआ है, चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो गई हैं और हो चुकी हैं। प्राधिकरण के नवागत उपाध्यक्ष ने आज अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता होगी। कोशिश होगी कि हर व्यक्ति तक विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने नवागत आयुक्त का आज जहां स्वागत किया, वहीं डॉक्टर नीरज शुक्ला के सम्मान में विदाई समारोह भी आयोजित किया। इस मौके पर विनय वाघमार के नेतृत्व में हरिराम के अलावा रामचंद्र, आनंद चौधरी, सूरज, सरज, अनूप, गौतम और कार्यवाहक अध्यक्ष कन्हैयालाल और महामंत्री राकेश भी मौजूद थे। जी, नगर आयुक्त साहब जो हमारे बीच में कर्मचारी बीच में रहे हैं, उनका कार्यकाल जितना अच्छा था कि कर्मचारी प्रति जो भी समस्या होती थी उसके लिए नगर जो है बढ़ चढ़ कर काम करते थे हम लोग के लिए। तो आज हम लोग बहुत समझ लीजिए कि दुखी हैं, पूरे कर्मचारी हमारे जो दुखी हैं कि उनका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया। ये सरकार जो किया है गलत किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जो आदमी काम करने वाला, आपको मालूम होना चाहिए कि अयोध्या नंबर क्या था, 11 नंबर करके आया अयोध्या, समझ लीजिएगा। नहीं, पहले पीछे था अयोध्या, बहुत पीछे, 58 नंबर करके बाद 11 नंबर यही हमारे नगर ने किया। कर्मचारी वो मेहनत थी और हमारे अधिकारी का सहयोग था। तो ऐसे बहुत अधिकारी कम मिलते हैं कि जो कर्मचारी प्रति जो है उनका काम और उनके बारे में सोचना, ऐसे अधिकारी बहुत कम आएंगे। मेरा यही विचार है कि वो जहाँ भी जाएंगे कुशल लेंगे, कुशल रहेंगे और उनका कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारे परिवार में गार्जियन जो है यहाँ चले गए, हम लोग को बहुत दुख है।